कह दूं कांग्रेस की तरफ। आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल अजीज सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं जम्मू और कश्मीर रियासत के तमाम अहम अपडेट से आपको रूबरू कराने के लिए। मुल्क भर में चौथे मरहले में 72 सीटों के लिए हुई वोटिंग हो गई। रियासत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर भी दूसरे मरहले की वोटिंग कराई गई। इस सीट पर 23 अप्रैल को पहले मरहले की वोटिंग हुई थी, जिसमें अनंतनाग जिले के वोटर्स ने अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। आज कुलगाम जिले के लोगों ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद की। हालांकि इस दौरान कई जगहों से तशद्दुद और पत्थरबाजी की वारदातें भी पेश आई। तशद्दुद, बंद की कॉल और इंतखाब के बाइकआउट के बीच पीर को अनंतनाग पुलवामा पार्लियामानी सीट के लिए दूसरे मरहले में कुलगाम में तकरीबन 10% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर एक बार फिर से साबित कर दिया कि जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी आवाम अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। नौजवानों के साथ, कश्मीर के साथ इसी के बारे में हमने वोट दिया, बदलाव के बारे में हमने वोट दिया। क्यों पिछले साल में बहुत यहाँ खून खराबी हुआ, तो हम चाहते अमन की बात, अमन यहाँ होना चाहिए। सबसे ज्यादा वोटिंग नूराबाद असेंबली हलके में और सबसे कम होम शालीबुग में दर्ज की गई। इस दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और तशद्दुद की भी वारदात सामने आई। कुछ सरपसंद अनासिरों ने वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की, जिसमें 9 पत्थरबाजों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान भी जख्मी हुए हैं। हमें दिया गया, उसके लिए आई वांट टू थैंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज, हमने वोट यही सोच के किया है कि हमारी स्टेट में सबसे पहले पीस आए, पीस आने के बाद प्रोग्रेस आए। आशा यही है, जब हमने वोट का बटन दबाया है उस टाइम मन में यही आशा है कि कोई ना कोई फरिश्ता आएगा जो हमें अपनी कश्मीर वापस ले जाए। 3 दहाइयों से कश्मीर की वादी से दूर रहे कश्मीरी पंडितों ने भी अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इनके लिए उधमपुर और जम्मू में खास पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वोट देने पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई है कि वो अब जल्दी से जल्दी वादी में जाकर बस पाएंगे। अच्छी बात है कि जिस प्रकार से पिछले 30 साल से हम देख रहे थे, जिसमें अलगाववाद और आतंकवाद जो बढ़ रहा था, 5 सालों में एक दबाव, एक शिकंजा कसा उसमें, इस पे तो हम बहुत ही खुश हैं। और आने वाले पीरियड में हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा ही दबाव बना रहा तो वो कोई दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाएगा। इस वक्त जो वोट पड़ रहा है वो विकास, सबका साथ सबका विकास, बस इस वक्त आप। हाँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम वोट डाला है मैंने, तो मुझे लगता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हमें मिलनी चाहिए और जो बेस्ट होगा वो। अनंतनाग पार्लियामानी सीट पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर की शाख दांव पर लगी है। उनके अलावा इस सीट पर बीजेपी के सोफी यूसुफ और एनसी के हसनैन मसूदी ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर 3 में से 2 मरहलों की वोटिंग इख्तिताम हो चुकी है। अब आखिरी मरहले के लिए शोपिया में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। कुलगाम से खुर्शीद आलम और जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। जी सलाम। तो अनंतनाग में दूसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हुई। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्लियामानी हलके में इस तरह से कई पड़ावों में, कई मरहलों में इंतखाब को अंजाम दिया जा रहा है। सिक्योरिटी रीजन से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज जबकि पूरे मुल्क में चौथे मरहले के लिए वोटिंग हुई, तब अनंतनाग में ये दूसरा मरहला था, अनंतनाग जिले में, और कुलगाम में आज वोटिंग हुई। वोटिंग फीसद करीब 10% रहा शाम 5 बजे तक। बहरहाल ये एक अहम मामला है कि सिक्योरिटी को लेकर जम्मू और कश्मीर रियासत में इस तरह के फैसले भी कई बार लेने पड़ते हैं। इसी पर हमारी आज की खास चर्चा है जम्मू और कश्मीर रियासत के हवाले से, खासतौर से अनंतनाग पार्लियामानी हलके के हवाले से। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अर्पित गुप्ता साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत इस्तकबाल है अर्पित गुप्ता साहब आपका। हमारे साथ हैं अमित रैना साहब, रूट्स इन कश्मीर स्पोक्स पर्सन हैं रूट्स इन कश्मीर के, और कश्मीर के अहम जानकारों में इनका शुमार होता है। आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ, जल्द जुड़ेंगे। और सैयद यासिर जिलानी साहब, बीजेपी लीडर, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत इस्तकबाल है आपका भी। साथ ही साथ कई और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपके पास आना चाहूँगी मैं अमित रैना साहब, सबसे पहले कि अनंतनाग सीट पर सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा पहली बार हुआ है कि मुल्क में कहीं पे भी ये हुआ हो कि एक ही पार्लियामानी हलके में 3 बार में वोटिंग कराई जाए। तो कितना हसास है ये पूरा पार्लियामानी हलका, और वोटिंग फीसद करीब 10% रहा है शाम तक वोटिंग मुकम्मल होते होते। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या बंद की कॉल काम कर गई? देखिए,
कश्मीर में इस समय जो डिस्ट्रिक्ट्स डिस्टर्ब्ड हैं, साउथ कश्मीर खासकर, और साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट है वो कुलगाम है, जहाँ पे आज वोटिंग हुई। और हालांकि मैं नहीं चाहता था और उम्मीद थी कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा वोटिंग होगी, बट पता था कि कुलगाम ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इसलिए नंबर गिरेंगे। तो अनंतनाग की जहाँ 13.6 के आसपास की वोटिंग थी, वहाँ 10.2 की वोटिंग हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा बंद कॉल काम कर गई है, बट ये ज़रूर कहूँगा कि दहशत असर दिखा गई है और दहशत के रहते लोग बाहर नहीं आए। नहीं तो कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20% तक की वोटिंग हुई है, जैसे नूराबाद में आज हुई 20% की वोटिंग हुई है, एचएस बाग में तकरीबन 17% की वोटिंग हुई है, तो सॉरी देवसर में तकरीबन 15% की वोटिंग हुई है। तो ये आज जो है डर के माहौल से लोग नहीं निकल पाए हैं। हालांकि उम्मीद ये थी और पिछली बार मैंने भी विनती करी है, कई लोगों ने विनती करी है कि इस समय 35 और 370 को लेकर काफ़ी लोगों में अपनी अपनी राय है और इलेक्शन एक माध्यम है जहां से लोग अपनी राय पहुंचा सकते थे सरकार तक, देश तक, और उनका लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ज़रूर ये एक राय की ओर इंडिकेट करता। बहरहाल अभी शुपियन और पुलवामा का 3rd फेज बाकी है और उम्मीद करूंगा कि मैं आज फिर विनती करूंगा उनसे कि भारी संख्या में आए, अपनी राय दें, क्योंकि जमहूरियत में वोट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी, और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद तजम्मुल, आपके पास पहले आना चाहेंगे। अनंतनाग के कुलगाम में वोटिंग हुई, वोटिंग फीसद काफी कम था, लेकिन पहले से पुरहसास हलकों में गिना जाता है अनंतनाग को, पर कुल मिलाकर आपको क्या लगा आज का पूरा वोटिंग प्रोसेस देखकर? मुमताज़, देखें जिस तरह से अनंतनाग में 13.06 के आसपास वोटिंग परसेंटेज कुल मिलाकर रहा, ज़रूर इसका साया कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है। और अनंतनाग और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है ज़्यादा दूर आपस में नहीं है, बल्कि नज़दीक में है। और कुल मिलाकर जब आज सुबह 7 बजे पोलिंग सेंटर्स का रुख लोगों को करना चाहिए था, उससे कबल JRL ने अपना कॉल दिया, उससे कबल मिलिटेंट आउटफिट्स ने अपना कॉल दे दिया, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो चुनावी प्रचार के दौरान लीडरान ने पूरी की। और लीडरान ने लोगों को ये बताया कि ये इलेक्शन पानी, बिजली, सड़क, सेहत, स्कूल के साथ नहीं है, क्योंकि MP आपका काम ये ना काम नहीं करता है, बल्कि उसके लिए विधायक या MLA होता है। तो ज़रूर उस डायलॉग से भी कहीं ना कहीं असर पड़ा। और दूसरी बात जो लीडरान ने कहा कि इलेक्शन 35A और धारा 370 की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए वोट का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। तो लोगों ने, मुझे लगता है कि तरजीह इसी में समझी कि जो भी लीडरान अभी तक गए, सत्ता में आने के बाद वो लोग यादें भूल जाते हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था, क्या कुछ लोगों को बताया था। और अमूमन हालांकि इसमें ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है, ताजुब की बात नहीं है। जब इलेक्शन बाई इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है रहा। वहीं मुमताज़, आपको बताऊं कि आज क्लैशेस भी ज़्यादा हुए और तकरीबन खड़वनी, आरवनी के साथ साथ ये वो इलाके हैं आसपास में जहां पर आज पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तकरीबन निसफ दर्जन के करीब जवान जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जबकि आम शहरियों की तादाद 6 है, जिनमें से 2 को श्रीनगर के SMHS मुंतकिल किया गया। और अभी जब हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं मुमताज़, तो पोलिंग सेंटर्स के बाद काउंटिंग सेंटर्स की तरफ आप चूँकि ये मशीनें जाएंगी, लेकिन उससे कबल पोलिंग सेंटर्स को मशीनों को लेने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी के ज़बरदस्त कड़े हिसार में इन गाड़ियों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आरवनी, खुडवनी, यारीपोरा और उसके आसपास में पत्थरबाज सड़कों पे ना आए। लेकिन एक और कारण, इसका एक अहम कारण ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा हौसला अफजा भी नहीं रहा। उसकी वजह ये रही कि ये जो नाम मैंने 3 गिनाए आपको, जैसे कि कुलगाम में कम वोटिंग परसेंटेज रहा, उसके बाद दिवसर में थोड़ी बहुत वोटिंग परसेंटेज रही, वहाँ बराह रास्त मुकाबला जो है वहाँ पर सताज मदनी PDP के सीनियर नायब सदर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती के लिए उन्होंने कैंपेन किया। उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ पर विधायक पहले हुआ करता था, वहाँ पर होमशाली बुक में वोट ज़्यादा नहीं निकला। कुलगाम में CPIM के रियासी सेक्रेटरी और वाहिद MLA जो CPIM की निशस्त से जी तजम्मुल, अलहदगी पसंदों ने बंद की कॉल दी थी। अगर बंद की ये कॉल नहीं होती
तो वोटिंग फीसद कितना जा सकता था? अमूमन कमी होती है यहाँ, वोटिंग जो है इस ज़िले में कमी होती है, लेकिन अगर बंद की कॉल नहीं होती, हालांकि वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती तो लोग किस अंदाज में वोट करने निकलते, कितना फीसद हो सकता था? एक अंदाज़ा बस। देखिए, अगर आप मुमताज़ 87 से कबल के इलेक्शंस की बात करते हैं और 2019 के इंतखाबात की बात करते हैं, तब जमात इस्लामी, उसके बाद कई एक तंजीमें थी जो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और लोगों की भीड़ उमड़ आती थी। और अगर आज बाइकआउट की कॉल नहीं होती तो मुझे लगता यकीनन उसका जो असर है वोटिंग परसेंटेज पर ज़रूर पड़ता, क्योंकि अलहदगी पसंद लीडरान जब बात करते हैं तो उसमें वोटरों को कई बार सोचना होगा कि क्या ये मिलिटेंटों के बाद जब सेपरेटिस्ट लीडर कॉल देते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा न लें, ये फरसुदा अमल है, इसमें हासिल कुछ नहीं होगा, तो वोटरान पर नफसियाती दबाव ज़रूर पड़ता है। और रही सही कसर जो है जम्मू कश्मीर में, जो इस वक्त एतमाद साजी के इकदाम उठाने चाहिए थे, जो काफ़ी ज़्यादा सियासी इकदाम उठाने चाहिए थे, पॉलिटिकल पैकेजेस की लगातार मांग यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडर कर रही थी। और पहले जो पार्टियां थी, मुमताज़ में आपको चंद बातें गिनाऊं कि जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उस वक्त उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजेंडा ऑफ अलायंस से कबल वाटर रिसोर्स की वापसी थी, पावर प्रोजेक्ट की वापसी थी, एम्प्लॉयमेंट को दूर करना था। उसके बाद ये चीज़ें जो है अवाम के सामने बिल्कुल नजर नहीं है। हालांकि एम्स बने, तरक्याती प्रोजेक्ट लगे, काफ़ी ज़्यादा मैकडम बिछाया गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्सरसाइज की गई, लेकिन वो नज़र नहीं आया क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल से हालात उतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। और पुलवामा अटैक के बाद जब आप इंतखाबात में वोटरान अपने वोटिंग सेंटर्स का रुख करेंगे तो एक नफसियाती दबाव भी था। और कहीं ना कहीं हमने आज मुमताज़ देखा कि कई एक पोलिंग सेंटर्स पे हमने देखा कि जहां अकाउंट ही नहीं खुला, कई एक सेंटर्स हमने देखा कि जहां पर बच्चे या जवान जो थे क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, लेकिन उन्होंने पोलिंग सेंटर्स का रुख नहीं किया। मुझे लगता है कि जरूर मेन स्ट्रीम पार्टियों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं नाराजगी आम वोटरों की है। जी ठीक है से तजम्मुल, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे पैनल में। डॉक्टर हरबख्श सिंह है हमारे साथ, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी सदर महबूबा मुफ्ती की साख दांव पर लगी है इस सीट पर। अलहदगी पसंदों ने बंद की भी कॉल दी थी, कितनी उम्मीद है आपको इस सीट से? मुमताज जी, उम्मीद है और हम कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए हमारी प्रेसिडेंट साहिबा लड़ रही है। अगर हमने मैदान छोड़ने की बात की होती तो फिर हमने कहीं से और इधर उधर से रास्ते चलते उम्मीदवार उठाए होते। तो हमें कॉन्फिडेंस है और हमारी जो शख्सियत है महबूबा जी की, उसको पता है उनकी शख्सियत के हिसाब से। बाकी जो मैं भी डिस्कस सुन रहा था, जैसे तैमूर जी ने कहा कुछ चीजों पे मैं उनके साथ सहमत हूँ। तो वोट परसेंटेज की जो बात आती है, मिलिटेंसी तो फैक्टर है ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एलिनेशन वाला फैक्टर है, जो बिल्डिंग मेजर्स करने थे, जो यूथ एंगेजमेंट थी और बाकी चीजें। उसके अलावा मुमताज भी आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, आज में दिन में कुछ चैनलों पे भी था, कुछ लोगों को सुन भी रहा था। मुझे बड़ी आश्चर्य होता है ये देख के कि हमारे नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सारे लोग आज बड़ा ये कह रहे थे ये एक थप्पड़ है उन लोगों पे, ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे, इतने लोग निकल रहे हैं। वो भी एक फैक्टर है जो हमारा वोट परसेंटेज, अगर हम इसको पॉलिटिकल लेवल और अपने गेम के लेवल से नहीं खींचे, डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात समझ नहीं आती डॉक्टर साहब, हमें ये डबल स्टैंडर्ड की दोहरे मेयार की बातें आप लोगों की समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो आपकी सदर अलहदगी पसंदों की रिहाई की बात करती हैं, दूसरी तरफ वही अलहदगी पसंद जिन्होंने इलाके में बंद की कॉल दी है, तो फिर आप उनकी बात मानिए या तो इलेक्शन का आप भी बायकॉट कीजिए। मतलब कहीं तो आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है, कहीं तो फिक्स रहिए आप। डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है, हम दबाएंगे क्यों उनकी अपनी? देखो, हम कहते हैं वो लोगों को अपील करते हैं आप नहीं डालो, हम लोगों को अपील करते हैं आप वोट डालो। लोगों पे देखना है लोगों पे असर किसका होगा, हमारा होता है कि उनका होता है। देखो, एक डर और खौफ के बगैर जो एक तानेबाजियां होती हैं शाम को टीवी पे कि देखो जी थप्पड़ बजा, देखो जी आज तमाचा है उसके मुंह पे, इसके मुंह पे, इसके मुंह पे। 6%, 7%, 10% की पोलिंग पे हम, अगर पोलिंग परसेंटेज हाई होती है तो हम क्रेडिट देते हैं, देखो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। और अगर पोलिंग परसेंटेज कम होती है तो लोकल लीडरशिप को हम निशाना बना देते हैं। अगर लोकल लीडरशिप की और हमारी बात होती कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किए, फिर लद्दाख में भी वोट नहीं पड़ते, फिर जम्मू में भी वोट नहीं पड़ते, बाकी
देखो कश्मीर का जो सेंटिमेंट है इसको समझने की बात है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं मुमताज जी, हमने हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर बात की है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो लोग जो चिल्लाते हैं, डॉक्टर साहब मैं यही आपसे बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब या तो अलहदगी पसंदों को गलत बताइए, नहीं तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसको ठीक बताइए, और अगर उसे आप ठीक बताते हैं तो फिर आप भी इलेक्शन का बायकॉट कीजिए। अगर आप इंडियन डेमोक्रेसी में इत्तेफाक रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम इनको मौका दें, हम इनके साथ बात करें। जो हमारा एक हिस्सा जैसे अलहदगी की पसंद जिनको आप कहते हो, अगर ये लोग कोई बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी बात सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसे हमने जो बीजेपी ने हमारे साथ गवर्नमेंट की, तो हमने उसमें एक एजेंडा ऑफ अलायंस में इनको रखा था कि हुर्रियत से बात करनी है, पाकिस्तान से बात करनी है। हम पीस रेस्टोर करने के लिए बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई फैक्टर है जिससे हम पीस रेस्टोर कर सकते हैं, चलिए हम ये जो कल्चर चल रहा है, ठीक है डॉक्टर साहब, आएंगे आपके पास दोबारा। डॉक्टर सीमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका भी इस्तकबाल है डॉक्टर सीमा साहब हमारे से खास प्रोग्राम में। अर्पित गुप्ता साहब, आपने सुनी बातें अभी पीडीपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह क्या कह रहे थे, और जो माहौल है अनंतनाग जिले का खास तौर से वो अमित रैना साहब ने बड़ी बारीकी से यहाँ पर बताया। मतलब इस माहौल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं लोगों के आप साथ की भी बात करते हैं, और फिर आप इलेक्शन का भी बायकॉट नहीं करना है, आपको उनकी बातें अपनी सहूलियत से भी माननी है, सुननी है। मतलब ये किस किस्म की सियासत लेकर आगे बढ़ा जा रहा है रियासत में? देखिए, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कश्मीर में जब गवर्नेंस की बात करी जाती है तो गवर्नेंस एज पर योर ओन कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाता है। ये पहले कह रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहना चाहते हैं, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहते हुए जितने भी आज एनसीपी के लीडर्स देख लीजिए, आप पीडीपी के लीडर्स देख लीजिए, वो सभी वापस कश्मीर को हम स्पेशल स्टेटस बचा के रखेंगे, हम उनको सेपरेट दर्जा देंगे, वो सभी बातों पे आ गए हैं फिर से। जबकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि 370 और 35A पे कम से कम चर्चा आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का जो मत है वो हमेशा ठीक होगा उसके ऊपर, लेकिन कम से कम चर्चा आगे तो बढ़नी चाहिए। आप राजनीतिक फायदों के लिए लोगों को ये लालच देते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस बचा के रखेंगे, एक पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों में यासीन मलिक के अरेस्ट पे जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं कई नेताओं से। पीसी चाको ने बोला कि अगर साध्वी प्रज्ञा जी को बेल हो सकती है तो यासीन मलिक को भी बेल हो जानी चाहिए। जहाँ जिस आदमी के ऊपर 4 IAF के पर्सनल को मारने का प्रूफ चार्ज है, कन्विक्शन है उसका, उसके बावजूद भी लोग उसके सपोर्ट में आना चाहते हैं। ये जो दोहरा चेहरा है और जो बार बार निकल के आता है, खास करके चुनाव के समय में, ये कोई बहुत अच्छी राजनीति नहीं है देश के लिए। खास करके राजनीति करना एक तरफ है, लेकिन देश का नुकसान करना दूसरी तरफ पे आता है। एक मैं तीसरी बात बस ये कहना चाहूंगा कि अनंतनाग में जो टर्नओवर के फिगर्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिकेटिव है इस बात के कि महबूबा मुफ्ती जी के लिए जो पहले सपोर्ट था लोगों का वो अब नहीं रह रहा है, और ये लो टर्नआउट बिल्कुल बॉयकॉट की तरफ इंडिकेट करता है। क्योंकि आप देखिए 15% से ऊपर फिगर जा ही नहीं रहा है, जहां कभी 20-24% भी होता था वहां भी नहीं पहुंच रहा है। सईद यासिर जिलानी साहब, अनंतनाग एक ऐसी सीट है जहां पर आपके कैंडिडेट कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर यूं कहिए कि जमानत भी जब्त हो जाती है आपके उम्मीदवारों की। यहाँ पर इस बार कितनी उम्मीद है, और उस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह आपको आपके मुताबिक क्या नजर आती है, और क्यों है उम्मीद? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी अनंतनाग पिछले हफ्ते गया था। साउथ कश्मीर का बहुत खूबसूरत हिस्सा है वो, लेकिन जो लोग हैं, अभी पैनलिस्ट भी बैठे थे, उन्होंने कितनी बेबाकी से कुछ बातें कह दी और आपने सुन भी ली। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से हमने ये शर्त रखा था कि हम इस पे भी बात करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे, हम उस पाकिस्तान से बात करेंगे जो पाकिस्तान गद्दारों को वहाँ पे समर्थन देता है, हम उस पाकिस्तान से बात करेंगे जो हमारे सेना के जवानों को हलाक करता है अपने गद्दारों के हाथों से। ये लोग जो हैं ये दोगले लोग हैं, इनके पास राजनीति इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश रहने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इंसानियत को ये समझते नहीं, ये कश्मीरियत की बात करते हैं, और कश्मीरियत के पीठ के अंदर छुरा सबसे पहले पीडीपी के जो लोग हैं, इस तरह के लोग छुरा घोंपने का काम करते हैं। मैं जाके देख के आया हूं, वहां पे किसी तरह की कोई बात नहीं। वहां नौजवानों को, जो आप अभी आपकी रिसर्च टीम
जिस तरीके से आप दिखा रहे थे अपने पैकेज के अंदर, उनको पीस चाहिए, उनको वहां पे रोजगार चाहिए, उनको वहां पे हिंदुस्तान के साथ कनेक्ट करने की बात करी। पीडीपी के प्रवक्ता कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है, तो आप क्या पाकिस्तान में रहते हैं? आप भारत के अंदर रह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। आपके अल्फाजों में जो और आपके जो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं गद्दारी का बू आता है। इस तरह के लोगों को मुझे लगता है, अगर आपने मुझे पहले बताया होता मैं डिबेट में नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारा सिरमौर है, कश्मीर हमारा मुकुट है, और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। 2019 के चुनाव होने दीजिए, जो सरकार आएगी, सोफी यूसुफ से बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा। ये भूल जाते हैं एथनिक क्लींजिंग जिसको कहा जाता है कश्मीरी पंडितों की, जो कश्मीरी भाइयों को जिस तरीके से मारा गया था, ये कैसे भूल जाते हैं उस पूरे दर्दनाक जो मंजर था, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े किस तरीके से कश्मीर से भगाया गया था, ये लोग भूल जाते हैं। इन्हें एहसास नहीं है कि थोड़े सी आपने देखिए, आपने मुझे वक्त दिया नहीं तो मैं उठ के चला जाऊंगा मैडम। नहीं, आपने मुझे लास्ट में एक तो मौका दिया और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं, आप नहीं तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं ऐसे बात नहीं करता। अगर आपको बात करने का वो नहीं, आप बात करने में आप कह रही हैं ब्रेक लेने, तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। नहीं, अरे वक्त की कोई बात नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? आपको तरीका ही नहीं आता जी नहीं, बिल्कुल आप ही से शुरुआत नहीं होगी हमेशा, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अगर 5 पैनलिस्ट हैं तो 5 के 5 एक साथ बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आकर जल्द लौटेंगे तमाम अहम चर्चाओं के साथ।